हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश का जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक है, हाँ, इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स सीबीएसई टर्म फर्स्ट के एग्जाम में इंक्लूड किए गए हैं, हाँ, उन सभी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इस एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्विज है, तो आप वीडियो को देखने के बाद उन क्विज को ज़रूर अटेम्प्ट करें। हाँ, और इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही है कि आप एट ए टाइम इन सभी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को रिवाइज कर सको। तो लेट्स बिगिन। हे गाइस, माई सेल्फ राजन। और गाइस, आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश का जो फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 अ टाइम्प ऑफ सर्जरी के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ टाइम्प ऑफ सर्जरी। हाँ, तो अ टाइम्प ऑफ सर्जरी के ऑथर कौन है? यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है जेम्स हैरियट, ऑप्शन बी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी है रॉबर्ट आर्थर, ऑप्शन डी है विक्टर कैनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स हैरियट। बेसिकली इस स्टोरी में जेम्स हैरियट एक वेटेरिनरी सर्जन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज आई रेफर टू इन द स्टोरी। हाँ, बेसिकली आई किसे रेफर करता है इस स्टोरी में, मिस आई किसके लिए आया है इस स्टोरी में? ऑप्शन ए टिकी के लिए, ऑप्शन बी मिस पंफरे के लिए, ऑप्शन सी वेटेरिनरी सर्जन के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटेरिनरी सर्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस पंफ्रेस डॉग। हाँ, बेसिकली जो मिस पंफ्रे के पास कुत्ता था उसका नेम क्या था? ऑप्शन ए बेन, ऑप्शन बी टॉमी, ऑप्शन सी ट्रिकी, ऑप्शन डी जॉनी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, बेसिकली जो मिस पंफ्रे के पास कुत्ता था उसका नाम था ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटेरिनरी सर्जन। हाँ, बेसिकली वेटेरिनरी सर्जन मीन्स होता है पशु चिकित्सक। हाँ, तो जो वेटेरिनरी सर्जन है इस स्टोरी में, हाँ, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए टिकी, ऑप्शन बी मिस पंफरे, ऑप्शन सी हॉजकिन, ऑप्शन डी मिस्टर हैरियोट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्टर हैरियोट। बेसिकली इस स्टोरी में मिस्टर हैरियोट एज ए वेटेरिनरी सर्जन भी हैं और इस स्टोरी के राइटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हॉजकिन। हॉजकिन कौन है? ऑप्शन ए डॉग ओनर, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी वेटेरिनरी सर्जन, ऑप्शन डी डॉग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, हॉजकिन एक गार्डनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज जॉय। जॉय कौन है? ऑप्शन ए नर्स, ऑप्शन बी रेट, ऑप्शन सी ग्रेहाउंड, ऑप्शन डी केट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेहाउंड। ग्रेहाउंड टाइप ऑफ डॉग होता है गैस। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रे हॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस पंफरे वरीड अबाउट। बेसिकली जो मिस पंफरे थी वो किसके लिए चिंतित थी? ऑप्शन ए हर सेल्फ, स्वयं के लिए, ऑप्शन बी हर मेड सर्वेंट, अपने नौकर नौकरानियों के लिए, ऑप्शन सी हर डॉग ट्रिकी, अपने डॉग ट्रिकी के लिए, ऑप्शन डी हर सन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हर डॉग ट्रिकी। हाँ, बेसिकली मिस पंफरे पंफरे थी, हाँ, वो चिंतित थी अपने कुत्ते टिकी के लिए, क्योंकि टिकी का हेल्थ कुछ सही नहीं चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस पंफरे थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। तो मिस पंफरे ने क्या सोची कि उसका जो कुत्ता है वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? तो ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी मेल न्यूट्रिशन। बेसिकली मेल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण, ऑप्शन सी स्टमक पेन, ऑप्शन डी फुट सोर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, बेसिकली जो मिस पंफरे थी वो सोचती है, हाँ, कि जो उसका कुत्ता है वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, इसलिए वो है सो और चीज़ें न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं सो कुत्ता को, हाँ, टिकी को दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकी फॉल्स इल बिकॉज। हाँ, टिकी है सो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि रीजन क्या है? ऑप्शन ए ही मेट एन एक्सीडेंट। हाँ, वह है सो दुर्घटना ग्रसित हो जाता है। ऑप्शन बी ऑफ बेड वेदर। हाँ, मौसम खराब था इसके कारण। ऑप्शन सी ही डिड नॉट गेट प्रॉपर फूड टू ईट। हाँ, उसे खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता था। ऑप्शन डी हिज मिस्ट्रेस ओवर फीड हिम। उसकी जो मिस्ट्रेस थी, हाँ, मालकिन थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसे खिला दे रही थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ, हिज मिस्ट्रेस ओवर फीड हिम। बेसिकली जो उसकी मिस्ट्रेस थी मिस पंफरे, वो काफ़ी ज़्यादा है सो टिकी को खिला दे रही थी, जिसके कारण है सो टिकी है सो बीमार पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज टिकी एक्टिंग। हाँ, टिकी किस प्रकार से एक्ट कर रहा था?
बेसिकली जब टिकी बीमार पड़ता है तो उस दौरान टिकी है सो किस प्रकार से एक्ट कर रहा था। हाँ, तो ऑप्शन ए है रिफ्यूज़ टू ईट हिज फेवरेट फूड। हाँ, वह अपने फेवरेट फूड को खाने से इनकार कर रहा था। ऑप्शन बी डिडंट गो फॉर वॉक, वह वॉक के लिए भी नहीं जाता था। ऑप्शन सी वोमिटिंग, वो काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा था। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। हाँ, तो हमें ये सारे सिम्टम्स है सो टिकी में देखने को मिल रहे थे जब वो बीमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस। हाँ, डॉक्टर जो मिस्टर हैरियट हैं उन्होंने क्या एडवाइस दिया। ऑप्शन ए कट हिज फूड, हाँ मिस भोजन में कमी करने के लिए कहा। ऑप्शन बी गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाने के लिए कहा। ऑप्शन सी कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, मीस उसके लिए स्ट्रिक्ट डाइट मीस खाने पे कंट्रोल करने के लिए कहा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, ये सारे सुझाव है सो मिस्टर हैरियट जो है वो मिस पंफरी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज टिकीज रियल डिजीज। हाँ, बेसिकली जो टिकी था उसका रियल डिजीज क्या था। ऑप्शन ए स्टमक पेन। ऑप्शन बी वोमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग। ऑप्शन सी कोलेरा। ऑप्शन डी फीवर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वोमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग। बेसिकली उसे ज़्यादा खिला दिया गया था जिसके कारण उसे वोमिटिंग हो रहा था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस पंफरे वाज ए वेरी डॉट 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 लेडी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिस पंफरे किस प्रकार की लेडी थी। ऑप्शन ए माइजर, माइजर मीन्स होता है कंजूस। ऑप्शन बी पुअर। ऑप्शन सी क्रूएल। ऑप्शन डी रिच। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, बेसिकली जो मिस पंफरे थी वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज टिकीज मेन फॉल्ट। हाँ, बेसिकली जो टिकी था उसका मेन फॉल्ट क्या था। ऑप्शन ए फैटनेस। ऑप्शन बी इनएक्टिविटी। ऑप्शन सी लेजीनेस। ऑप्शन डी ग्रीड मीन्स लालच। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, बेसिकली जो टिकी का मेन फॉल्ट था वो उसका ग्रीड था, उसका लालच था। क्योंकि टिकी को जब भी कुछ खाने के लिए दो वो खा जाता था, जिसके कारण ही ऐसो टिकी ऐसो फाइनली बीमार भी पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू ब्लेम फॉर टिकीज इलनेस। हाँ, तो टिकी के बीमार होने का ब्लेम किसे डालते हो। हाँ, मिस किसके कारण टिकी है वो बीमार पड़ता है। ऑप्शन ए मिस पंफरे। ऑप्शन बी टिकी। ऑप्शन सी हैरियट। ऑप्शन डी वेट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मिस पंफरे। बेसिकली जो मिस पंफरे उसकी कुत्ते की जो मिस्टेज थी, हाँ उसी कारण से टिकी बीमार पड़ता है। बेसिकली जो मिस पंफरे थी वो काफ़ी ज़्यादा टिकी को खिला पिला दे रही थी जिसके कारण टिकी बीमार पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक टिकी। हाँ, बेसिकली जो मिस्टर हैरियट थे वो टिकी को कहाँ ले गए। ऑप्शन ए टू हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक में। टू मिस पम्फ्रेस हाउस। ऑप्शन सी टू ए पब्लिक हॉस्पिटल फॉर वेट्स। ऑप्शन डी नोवेयर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए टू हिज क्लिनिक। हाँ, बेसिकली जो मिस्टर हैरियट थे वो टिकी को अपने क्लिनिक ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी डेज ही वॉज गिवेन नो फूड। हाँ, बेसिकली जब मिस्टर हैरियट टिकी को क्लिनिक ले गए तो वहाँ पे उन्होंने कितने दिनों तक है सो टिकी को खाना नहीं दिया। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, बेसिकली जब मिस्टर हैरियट है सो टिकी को क्लिनिक ले जाते हैं तो वहाँ तक 2 दिनों तक उसे फूड नहीं दिया, क्योंकि मिस्टर हैरियट को कहीं ना कहीं पता था कि जो टिकी है वो ओवर फीडिंग के कारण ही बीमार पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव टिकी एट हिज क्लिनिक। हाँ, बेसिकली जब मिस्टर हैरियट टिकी को क्लिनिक ले जाते हैं तो वहाँ पे उसे क्या दिया करते थे। ऑप्शन ए मैनी इंजेक्शंस। ऑप्शन बी मेडिसिन। ऑप्शन सी नो फूड फॉर 2 days। ऑप्शन डी ओनली मिल्क एंड चॉकलेट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, नो फूड फॉर 2 days। बेसिकली जो डॉक्टर मिस्टर हैरियट हैं उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि टिकी ओवर फीडिंग के कारण बीमार पड़ा है, इसलिए वो है सो इनिशियली उसे फूड नहीं दे रहे थे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे रहे थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिस पम्फ्रेस ओवरडूइंग। हाँ, तो मिस पम्फ्रेस के ओवरडूइंग से जो वहाँ के स्टाफ थे, क्लिनिक का स्टाफ थे, वो कैसे बेनिफिट ले रहे थे। तो ऑप्शन ए ब्रेकफास्ट विद एग्स। ऑप्शन बी लंच विद वाइन।
ऑप्शन सी डिनर विद ब्रांडी, हाँ ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। बेसिकली मिस पंफरे को जैसे ही पता चला कि जो टिकी है वो रिकवर कर रहा है, तो वैसे ही मिस पंफरी है वो टिकी के लिए एक्स वाइन ब्रांडी वगैरह जो भेजना स्टार्ट करती है। हाँ, और ये सारी चीज़ें जो है वो मिस्टर हेरियो टीकू को नहीं देकर वहाँ के जो ऑफिस स्टाफ थे वे लोग लिया करते थे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द अदर डॉग इग्नोर टिकी। हाँ, तो बेसिकली जो क्लिनिक में दूसरे कुत्ते थे, हाँ वो टिकी को क्यों इग्नोर कर रहे थे। हाँ, तो ऑप्शन ए ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी ही वॉज इल, ऑप्शन सी ही वॉज फ्यूरियस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। बेसिकली जब टिकी है सो क्लिनिक जाता है, तो जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे जितने भी, हाँ क्लिनिक में पहले से जितने भी कुत्ते थे वो टिकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे है सो इवन चाटने भी लगते हैं। हाँ, तो इससे है सो टिकी किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिसके कारण वहाँ के जो कुत्ते हैं उसे लगा कि टिकी एक क्या है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। हाँ, इसलिए उसे है सो इग्नोर करके चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रिमिजेज। हाँ, जो स्क्रिमिजेज वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए फाइट, ऑप्शन बी रन, ऑप्शन सी प्ले, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फाइट। बेसिकली स्क्रिमिजेज जो फ्रेंडली फाइट होता है, हाँ उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द नरेटर रेफर टू टिकी एज इन द ग्रुप ऑफ डॉग। हाँ, तो नरेटर टिकी को क्या कहता है, किस शब्द का यूज करता है टिकी के लिए जब टिकी कुत्तों के समूह में होता है। ऑप्शन ए है सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी है सैगी लिटिल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है ही डिडंट से एनीथिंग, वह जो कुछ नहीं कहा, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। बेसिकली जो टिकी है वो उन सभी कुत्तों में सबसे छोटा प्रतीत हो रहा था और जो टिकी का जो बाल है वो काफ़ी ज़्यादा सिल्की प्रतीत हो रहा था, इसलिए है सो नरेटर टिकी के लिए सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड मिस पंफरे ब्रिंग फर्स्ट। हाँ, तो बेसिकली मिस पंफरे सबसे पहले क्या भेजी थी। हाँ, तो बेसिकली जब मिस पंफरे को पता चलता है कि टिकी रिकवर कर रहा है, हाँ तो मिस पंफरे ने न्यूट्रिशन वाली चीज़ें उसको भेजना स्टार्ट करती है। हाँ, तो सबसे पहले उन्होंने क्या भेजा। ऑप्शन ए एग्स, ऑप्शन बी वाइन, ऑप्शन सी ब्रांडी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एग्स। सबसे पहले मिस पंफरे ने एग्स को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज टिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिस पंफरे। हाँ, क्या टिकी खुश था मिस पंफरे को देखकर या मिस पंफरे से मिलकर। तो ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी मे बी, ऑप्शन डी शी शाउड नो इमोशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यस। हाँ, तो टिकी जो है वो मिस पंफरे से जब मिलता है, हाँ मिस पंफरे को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। हाँ, वाइज द नरेटर टेम्पटेड टू कीप टिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। हाँ, तो जो नरेटर है, हाँ वो टिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट रखने की कोशिश क्यों करता है। ऑप्शन ए बिकॉज ही लव्ड टिकी, क्योंकि वो टिकी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। ऑप्शन बी ही थॉट, उसने सोचा मिस पंफरे वुड नॉट टेक गुड केयर ऑफ टिकी। हाँ, मिस पंफरे जो है वो सही तरीके से केयर नहीं कर पाएगी टिकी का। ऑप्शन सी दे वुड लूज ऑल लग्जरीज लाइक एग्स वाइन्स ब्रांडी। हाँ, तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो एग्स वाइन ब्रांडी उन्हें मिल रहे थे, हाँ ये सारी चीज़ें वो सो खो देंगे। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दे वुड लूज ऑल लग्जरीज लाइक एग्स वाइन ब्रांडी। हाँ, बेसिकली ये सारी चीज़ें जो उन्हें मिल रहा था वो टिकी के जाने के बाद नहीं मिलेगा, इसलिए है सो जो नरेटर है वो चाहता क्या है कि टिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट रख ले और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उन्हें एग्स वाइन अंडे है सो भेजते रहे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिस पंफरे आफ्टर ए फोर्टनाइट। हाँ, तो बेसिकली 14 डेज के बाद नरेटर को कौन सी चीज़ें मजबूर करता है मिस पंफरे को कॉल करने के लिए। ऑप्शन ए टिकी हैड रिकवर्ड, टिकी ठीक हो चुका था। ऑप्शन बी टिकी गोट अनवेल, टिकी ठीक नहीं हुआ था। ऑप्शन सी ही न्यू सी इज सफरिंग। तो बेसिकली जो नरेटर है उसे पता था कि जो मिस पंफरे है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है टिकी के बगैर। ऑप्शन डी
बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। दोनों रीजन थे जिसके कारण नरेटर जो है वो मजबूर होता है मिस पफरी को कॉल करने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोगों ने गाइस ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे हाँ उसे देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय। हे गाइस, माई सेल्फ राजन। और गाइज आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10 का जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक है उसका चैप्टर 2 द थिप्स स्टोरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे उसे देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थिप्स स्टोरी। हाँ, तो बेसिकली द थिप्स स्टोरी के ऑथर कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है जेम्स हैरियोट, ऑप्शन बी है रॉबर्ट आर्थर, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी है विक्टर कैनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। हाँ, तो बेसिकली उसका किस चीज़ में फेयरली सक्सेसफुल हैंड है। कहने का सेंस कि उस लड़के का किस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हाथ साफ है। ऑप्शन ए स्टीलिंग, चोरी करने में, ऑप्शन बी रेसलिंग, ऑप्शन सी डिसीविंग, ऑप्शन डी हो जाएगा वर्किंग हार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्टीलिंग। हाँ, यानी चोरी करने में है सो उस लड़के का काफ़ी ज़्यादा हाथ साफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय। हाँ, तो लड़के का क्या नाम है। ऑप्शन ए अनिल सिंह, ऑप्शन बी हरी सिंह, ऑप्शन सी हरीलाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, बेसिकली उस लड़के का क्या नाम है, हरी सिंह नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द बॉयज एज। हाँ, तो लड़के का क्या एज था। ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, बेसिकली उस लड़के का एज क्या था, 15 ईयर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द बॉयज रियल प्रोफेशन। हाँ, तो बेसिकली लड़के का रियल प्रोफेशन क्या था। ऑप्शन ए वर्किंग ऑनेस्टली, ऑप्शन बी थेफ्ट, ऑप्शन सी चीटिंग, ऑप्शन डी ए हाउस होल्ड सर्वेंट। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, थेफ्ट मीन्स जो बॉय का जो रियल प्रोफेशन था वो चोरी करने का था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज अनिल एज। हाँ, अनिल का क्या एज था। ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, बेसिकली अनिल का जो एज था वो लगभग 25 ईयर्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज अनिल्स प्रोफेशन। हाँ, तो बेसिकली अनिल का क्या प्रोफेशन था। ऑप्शन ए रेसलिंग, ऑप्शन बी रोड आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स, ऑप्शन सी एक्टिंग, ऑप्शन डी बिजनेस। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, रोड आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स। हाँ, तो बेसिकली जो अनिल था वो आर्टिकल्स लिखा करता था मैगजीन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज अनिल लुक। हाँ, तो बेसिकली अनिल कैसा दिखता है। ऑप्शन ए काइंड, ऑप्शन बी सिंपल, ऑप्शन सी इजी गोइंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। हाँ, बेसिकली जो अनिल है वो काइंड भी है, सिंपल भी है और इजी गोइंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइंड। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे अनलाइंड का मीनिंग पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शोइंग नो साइन ऑफ वरी या एंग्जाइटी। हाँ, ऑप्शन बी है इन ए लाइन, ऑप्शन सी है मेनी लाइन्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, शोइंग नो साइन ऑफ वरी या एंग्जाइटी। हाँ, तो यहाँ पे कहने का सेंस कि चिंता के कारण किसी भी प्रकार का ऐसो साइन नहीं होना, किसी भी प्रकार का साइन नहीं होना या झुर्रियाँ नहीं होना। हाँ, तो बेसिकली जो अनिल का फेस था हाँ उसके फेस पे ऐसो किसी भी प्रकार का ऐसो चिंता से संबंधित झुर्रियाँ नहीं थी, हाँ लाइन्स नहीं थे। हाँ, तो बेसिकली उसी के लिए अनलाइंड वर्ड का यूज किया गया है इस स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वायर वे टू अर्न मनी। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वायर। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्वायर का मीनिंग पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फेमस, ऑप्शन बी है स्ट्रेंज, ऑप्शन सी है रेयर, ऑप्शन डी है इलीगल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र। हाँ, तो क्वायर मीन्स क्या होता है स्ट्रेंज। हाँ, तो स्ट्रेंज के लिए ही क्वायर वर्ड का यूज किया गया है। और यहाँ पे जो लिखा गया है एक क्वायर वे टू अर्न मनी, इसका मतलब होता है हाँ पैसा कमाने का विचित्र तरीका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड विद अनिल। हाँ, तो बेसिकली नरेटर क्या कोशिश किया अनिल के साथ दोस्ती करने के लिए। ऑप्शन ए
टीजिंग हिम, ऑप्शन बी इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, ऑप्शन सी फ्लैटरिंग हिम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ फ्लैटरिंग हिम। हाँ बेसिकली वह है सो क्या लड़का जो है वो अनिल के साथ अनजाने में बात करने लगता है, उसकी तारीफें करने लगता है। क्यों? क्योंकि वह अनिल के साथ दोस्ती करना चाहता था। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मीट हिम। हाँ तो बेसिकली जब लड़का अनिल के साथ मिला था तो उस दौरान अनिल क्या कर रहा था? ऑप्शन ए कुकिंग, ऑप्शन बी प्लेइंग, ऑप्शन सी वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, ऑप्शन डी राइटिंग एन आर्टिकल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। हाँ बेसिकली रेसलिंग मैच के दौरान ही है सो अनिल का उस लड़के से मुलाकात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर। हाँ तो बेसिकली जो लड़का था वो अनिल से क्या मांगा? ऑप्शन ए टू एम्प्लॉय हिम काम, ऑप्शन बी टू गिव हिम फूड, ऑप्शन सी टू गिव हिम मनी, ऑप्शन डी टू टीच हिम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ टू एम्प्लॉय हिम। बेसिकली जो लड़का था वो अनिल से काम मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफ्टेन डिड ही चेंज हिज नेम। हाँ तो बेसिकली जो लड़का था वो प्रायः कितने समय में अपना नाम बदल देता था? ऑप्शन ए एवरी डे, ऑप्शन बी एवरी वीक, ऑप्शन सी एवरी मंथ, ऑप्शन डी एवरी ईयर। हाँ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ एवरी मंथ। हाँ तो बेसिकली जो लड़का था वो प्रत्येक मंथ अपना नाम चेंज कर देता था। क्यों? ताकि वह सो पुलिस और लोग उसे पकड़ नहीं सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही चेंज्ड हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ। हाँ तो बेसिकली जो लड़का था हाँ वो अपना नाम जनरली चेंज कर देता था, किससे बचने के लिए? ऑप्शन ए पुलिस से बचने के लिए, ऑप्शन बी एम्प्लॉयर्स से बचने के लिए, एम्प्लॉयर्स कहने का सेंस कि जिसे वो लूट चुका हो। हाँ ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम। हाँ बेसिकली जो लड़का था वो पुलिस और एम्प्लॉयर्स, हाँ यानी कि जिसे पहले लूट चुका हो, हाँ इन दोनों से बचने के लिए वो है सो जनरली अपना नाम है सो चेंज कर दिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सॉरी व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल। हाँ तो लड़का ने अनिल को क्या नाम बताया? ऑप्शन ए अनिल सिंह, ऑप्शन बी हरी सिंह, ऑप्शन सी हरीलाल, ऑप्शन डी अनिल लाल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हरी सिंह। हाँ बेसिकली जो लड़का था उसने अनिल को अपना नाम हरी सिंह बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप एवर विच अनिल लिव्ड। हाँ तो बेसिकली उस शॉप का क्या नाम था जिसके ऊपर अनिल रहा करता था? ऑप्शन ए रसगुल्ला स्वीट शॉप, ऑप्शन बी लड्डू स्वीट शॉप, ऑप्शन सी जामुन स्वीट शॉप, ऑप्शन डी जुमना स्वीट शॉप। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जुमना स्वीट शॉप के ऊपर ही अनिल रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द मील ही कुकड द फर्स्ट नाइट। हाँ तो बेसिकली जो लड़का था उसने फर्स्ट नाइट कैसा खाना बनाया था? ऑप्शन ए डेलीशियस, ऑप्शन बी फिंगर लिकिंग गुड, ऑप्शन सी माउथ वाटरिंग, ऑप्शन डी टेरिबल। हाँ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी टेरिबल। हाँ काफ़ी खराब खाना बनाया था पहली रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अनिल डू टू द फूड कुक्ड बाय द बॉय द फर्स्ट डे। हाँ तो पहला दिन लड़का के द्वारा जो खाना बनाया जाता है उसके साथ अनिल क्या किया? ऑप्शन ए पुट इट इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड में रख देता है। एट इट विद इंजॉय, इंजॉय के साथ खाया। थ्रो इट टू ए स्टे डॉग, मीन्स गली के कुत्ते को दे दिया। ऑप्शन डी आस्क द बॉय टू ईट इट ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ थ्रो इट टू ए स्टे डॉग, मीन्स गली के कुत्ते को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अनिल प्रोमिस हिम टू टीच। हाँ तो बेसिकली जो अनिल था उसने उससे क्या प्रोमिस किया था सिखाने के लिए? ऑप्शन ए राइट हिज नेम, हाँ उसका नाम लिखने के लिए सिखाएगा। ऑप्शन बी राइट फुल सेंटेंसेस लिखने के लिए सिखाएगा। ऑप्शन सी कुक खाना बनाने के लिए सिखाएगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। बेसिकली ये सभी चीज़ें हैं जो कि अनिल प्रोमिस किया था उसे सिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड अनिल माइंड हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनी। हाँ तो क्या अनिल माइंड किया करता था उसका जो पेटी वेज था पैसा कमाने का? हाँ कहने का सेंस कि जब भी लड़का मार्केट जाता था,
हाँ, सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, तो उस दौरान वो 1 रुपया बचा लेता था। तो ये जो पेटी वेज था अर्निंग मनी का, हाँ, क्या इसका माइंड किया करता था अनिल? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी मे बी, ऑप्शन डी ही डिडंट अर्न थ्रू पेटी वेज। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नो। हाँ, अनिल माइंड नहीं किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ईजियर टू रोब? हाँ, तो किसे चोरी लूटना, हाँ, किसे लूटना ईजियर होता है, आसान होता है? ऑप्शन ए ग्रीडी मैन, ऑप्शन बी ए ट्रस्टिंग मैन, ऑप्शन सी ए केयरलेस मैन, ऑप्शन डी अनिल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीडी मैन। हाँ, एक लालची आदमी को लूटना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड ही स्टील? हाँ, तो बेसिकली लड़के ने कितना पैसा चुराया? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 800। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 600 रुपी उसने चुराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड ही गेट अवे ऑन द लखनऊ एक्सप्रेस? हाँ, तो बेसिकली जो लड़का था, क्या वह सो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के भाग गया था? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी मे बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नो। हाँ, तो बेसिकली वो क्या किया था, वह सो रिटर्न आ गया था अनिल के पास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू विद द मनी? हाँ, तो बेसिकली वह सो इस पैसे से क्या किया? ऑप्शन ए बॉट ए साइकिल विद इट। हाँ, वह इससे एक साइकिल खरीदा। ऑप्शन बी थ्रो इट, इसे फेंक दिया। ऑप्शन सी रन अवे विद इट, इसके साथ मीन्स पैसा लेके भाग गया। ऑप्शन डी रिटर्न इट। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रिटर्न इट। हाँ, इसे लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट द रॉबरी? हाँ, तो क्या अनिल कुछ कहा था रॉबरी के बारे में? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी मे बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नो। हाँ, बेसिकली अनिल जो था उसने रॉबरी के बारे में कुछ नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज हरी रिटर्न द मनी? हाँ, तो हरी पैसा क्यों रिटर्न करता है, वापस करता है? ऑप्शन ए है ही वांटेड टू लर्न टू रीड एंड राइट। हाँ, बेसिकली वह पढ़ने और लिखने के लिए सीखना चाहता था। ऑप्शन बी है ही फेल्ट बेड, उसे काफ़ी ख़राब फील हो रहा था। ऑप्शन सी ही वाज वरीड अबाउट अनिल, हाँ, उसे अनिल के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रहा था। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, बेसिकली मेन जो रीज़न था पैसा वापस करने का, वो रीज़न था ही वांटेड टू लर्न टू रीड एंड राइट। हाँ, बेसिकली वो पढ़ना और लिखने के लिए सीखना चाहता था, इसलिए वह सो रिटर्न आ जाता है अनिल के पास और उसे पैसा रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? हाँ, तो बेसिकली आई किसे रेफर करता है इस स्टोरी में, या फिर आई किसके लिए आया है? ऑप्शन ए अनिल, ऑप्शन बी हरी, ऑप्शन सी ए ग्रीडी मैन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। हाँ, तो बेसिकली इस स्टोरी में जो आई है वो किसे रेफर करता है? वो रेफर करता है नरेटर को। हाँ, और इस स्टोरी के जो नरेटर हैं वो क्या हैं? एक थीप है, और जो थीप है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हरी सिंह। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, तो इस प्रकार से गाइस हम लोगों ने द थिप्सिस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसे देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय। हे गाइज, माई सेल्फ राजन। और गाइज आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10th का जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है उसका चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बेसिकली चैप्टर का भी नाम सेम है। हाँ, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे उसे देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट? हाँ, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ऑथर कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है जेम्स हैरियट, ऑप्शन बी है H.G. वेल्स, ऑप्शन सी है W.B. बटलर, ऑप्शन डी है जॉन कीट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, H.G. वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द बॉयज फॉलोइंग? हाँ, तो जो लड़के थे वो किसे फॉलो कर रहे थे? ऑप्शन ए साइंटिस्ट, ऑप्शन बी ए रेड, ऑप्शन सी ए डॉग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन क्या था? ऑप्शन ए क्लर्जीमैन, ऑप्शन बी साइंटिस्ट, ऑप्शन सी शॉपकीपर, ऑप्शन डी लैंड लॉर्ड।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ साइंटिस्ट। हाँ, जो ग्रिफिन था वो एक साइंटिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? हाँ, तो ग्रिफिन जो था वो किस प्रकार का इंसान था? ऑप्शन ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ऑप्शन बी लॉलेस पर्सन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ बोथ ए एंड बी। बेसिकली वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और साथ में वह एक लॉलेस पर्सन भी था, मीन्स जो नियम कानून को नहीं माने। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ग्रिफिन वर्किंग ऑन? हाँ, तो जो ग्रिफिन था वो किस चीज़ पे काम कर रहा था? ऑप्शन ए मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, ऑप्शन बी मेकिंग ए फुल ऑफ चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजुअल, इनविजुअल मीन्स होता है अदृश्य, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजुअल। हाँ, बीस मानव शरीर को कैसे अदृश्य किया जाए इस पे सो ग्रिफिन काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Griffin swallowed certain rare drugs and his body became as dot 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 as a sheet of glass। हाँ, तो ग्रिफिन जैसे ही ड्रग्स को लिया करता था वैसे ही उसका बॉडी है सो एक शीट ऑफ ग्लास के जैसा हो जाता था। हाँ, तो उसका बॉडी कैसा प्रतीत होता था? ऑप्शन ए थिन, ऑप्शन बी शाइनिंग, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन डी थिक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ ट्रांसपेरेंट, एक ग्लास के समान ट्रांसपेरेंट प्रतीत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिफिन डिस्कवर्ड मेडिसिन, हाँ दैट कुड मेक हिज बॉडी। हाँ, तो ग्रिफिन ने एक मेडिसिन का खोज किया जो उसके बॉडी को क्या किया करता था? ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी लार्ज, ऑप्शन सी इंडिविजुअल, ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ इंडिविजुअल। हाँ, बेसिकली उसने एक ऐसी दवाई का खोज किया जिसके द्वारा है सो वह है सो अपने बॉडी को इंडिविजुअल कर लिया करता था, मीन्स अदृश्य कर लिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रिफिन डू फॉर रिवेंज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड? हाँ, तो लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? ऑप्शन ए बर्न हिमसेल्फ, खुद को ही जला लिया, ऑप्शन बी बर्न द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को जला दिया, ऑप्शन सी बर्न द हाउस, हाँ लैंडलॉर्ड के घर को जला दिया, ऑप्शन डी ही डिडंट डू एनीथिंग फॉर रिवेंज। हाँ, तो उसने कुछ नहीं किया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ बर्न द हाउस। हाँ, मिस लैंडलॉर्ड के घर को ही उसने जला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिफिन्स बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज। हाँ, तो जो ग्रिफिन का जो बॉडी था, हाँ वो ट्रांसपेरेंट हो जाया करता था किसके समान? ऑप्शन ए ग्लास के समान, ऑप्शन बी एयर के समान, ऑप्शन सी आइस के समान, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ ग्लास के समान ट्रांसपेरेंट हो जाता था। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जाए। हाँ, तो उसका जो बॉडी था वो ग्लास के समान ट्रांसपेरेंट होता था, मतलब कि उसका बॉडी तो ट्रांसपेरेंट होता था लेकिन ग्लास के समान ठोस सरफेस रहता था, यानी कि कोई उसे टच करे तो उस व्यक्ति को पता चल जाता था कि कोई यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सजेस्ट्स दैट ग्रिफिन वाज ए होमलेस वांडरर? हाँ, तो किन चीज़ों से पता चलता है कि ग्रिफिन एक होमलेस वांडरर था? ऑप्शन ए नो क्लथ्स, ऑप्शन बी नो मनी, ऑप्शन सी इंडिविजुअल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ ऑल ऑफ द एबव। उसके पास ना ही क्लथ्स थे, ना ही उसके पास पैसा था, और वह सो क्या इंडिविजुअल होता। इंडिविजुअल मीन्स क्या? इंडिविजुअल मीन्स होता अदृश्य, तो वह सो क्या था? इंडिविजुअल हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज इट ए बेड टाइम टू वांडर इन लंदन विदाउट क्लथ? हाँ, तो लंदन में बिना क्लथ के सो घूमने के लिए यह एक खराब समय था। क्यों? ऑप्शन ए इट वॉज वेरी हॉट, काफ़ी गर्म था, ऑप्शन बी इट वॉज ए रेनी सीजन, बारिश का मौसम था, ऑप्शन सी इट वॉज बिटरली कोल्ड, काफ़ी ठंड था, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ इट वॉज बिटरली कोल्ड, हाँ काफ़ी ठंड था। हाँ, तो लंदन में है सो बिना क्लथ के घूमने के लिए यह सही टाइम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ग्रिफिन फाइंड कंफर्ट इन लंदन? हाँ, तो जब ग्रिफिन को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था, हाँ तो उसने लंदन में है सो लंदन में उसे कहाँ पे है सो कंफर्टेबल फील हुआ? ऑप्शन ए बिग स्टोर, ऑप्शन बी एट द इन, ऑप्शन सी थिएटर स्टोर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ ए बिग स्टोर। हाँ, तो जैसे ही वो लंदन के बिग स्टोर में गया वहाँ पे उसे कंफर्टेबल फील हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द
बिग लंदन स्टोर। हाँ, तो बिग लंदन स्टोर में उसने क्या किया? ऑप्शन ए, ही वोर एन ओवरकोट। ऑप्शन बी, ही वोर शूज। ऑप्शन सी, ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। हाँ, बेसिकली ये सभी चीज़ें उसने लंदन के बिग लंदन स्टोर में किया। हाँ, उसने ओवर कोट मीन्स कोट पहना, उसने शूज़ भी पहना, और उसने सो क्या, कोल्ड मीट एंड स्वीट्स भी खाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ग्रिफिन गो नेक्स्ट? हाँ, तो लंदन स्टोर के बाद ग्रिफिन कहाँ गया? ऑप्शन ए बिग स्टोर। ऑप्शन बी, एट द इन। ऑप्शन सी, थिएटर स्टोर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ, थिएटर स्टोर। बेसिकली वो अपने फेस को कवर करना चाहता था ताकि लोगों को पता ना चले, हाँ, कि उसका बॉडी इनविजुअल है, इसलिए वो थिएटर स्टोर जाने का प्लानिंग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉप ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी वॉज सिचुएटेड एट? हाँ, तो जो थिएट्रिकल कंपनी के जो शॉप था, हाँ, वो कहाँ पे सिचुएटेड था? ऑप्शन ए, ड्यूरी लैंड। ऑप्शन बी, लंदन लैंड। ऑप्शन सी, आइपिंग लैंड। ऑप्शन डी, ग्रिफिन लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, ड्यूरी लैंड में है सो सिचुएटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रिफिन टेक फ्रॉम द थिएटर शॉप? हाँ, तो ग्रिफिन ने सो थिएटर शॉप से क्या लिया? ऑप्शन ए डार्क ग्लास। ऑप्शन बी, ए लार्ज हेड। ऑप्शन सी, बैंडेजेस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ, ऑल ऑफ द एबव। हाँ, बेसिकली उसने एक काला चश्मा लिया, एक बड़ा सा हेड लिया, और बैंडेजेस को लिया ताकि वो अपने फेस को कवर कर सके। हाँ, ताकि ऐसे लोगों को पता ना चले कि उसका जो बॉडी है वो इनविजुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ग्रिफिन गो नेक्स्ट? हाँ, तो थिएटर शॉप के बाद ग्रिफिन कहाँ गया? ऑप्शन ए, स्नोलैंड। ऑप्शन बी, लंदन लैंड। ऑप्शन सी, आइपिंग। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ, आइपिंग नामक विलेज गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट आइपिंग वेयर डिड ग्रिफिन स्टे? हाँ, तो आइपिंग में ग्रिफिन कहाँ पे ठहरा था? ऑप्शन ए, इन ए चर्च। ऑप्शन बी, इन एंड इन। ऑप्शन सी, इन ए होटल। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, इन एंड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एन अनयूजुअल इवेंट? हाँ, तो अनयूजुअल इवेंट क्या था? ऑप्शन ए गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग समर सीजन। हाँ, समर सीजन में किसी का सो इन में पहुंचना। ऑप्शन बी, ए गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर सीजन। हाँ, तो विंटर सीजन में किसी का इन में पहुंचना। ऑप्शन सी, ए गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में किसी का सो इन में पहुंचना। ऑप्शन डी, नथिंग वाज अनयूजुअल देयर। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, ए गेस्ट एट इन ड्यूरिंग विंटर। हाँ, तो विंटर सीजन के दौरान है सो किसी का इनमें पहुंचना, ये एक अनयूजुअल इवेंट था। जनरली हुआ क्या करता था, जनरली है सो लोग है सो विंटर सीजन में है सो इन नहीं जाया करते थे, लेकिन जो ग्रिफिन था वो विंटर सीजन में ही है सो इन गया। हाँ, जो कि अनयूजुअल इवेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मिसेज हॉल व्हाट टाइप ऑफ ए साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट? हाँ, तो मिसेज हॉल के अकॉर्डिंग है सो उसका जो गेस्ट था वो किस प्रकार का साइंटिस्ट था? ऑप्शन ए, काम। ऑप्शन बी, गुड। ऑप्शन सी, एक्सेंट्रिक। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मीन्स होता है सनकी टाइप का इंसान, हाँ, जो बात बात में गुस्सा करे। हाँ, तो जो उसका गेस्ट था वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सेंट्रिक? हाँ, तो एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, अनकॉमन, स्ट्रेंज। ऑप्शन बी, कैची। ऑप्शन सी, एक्स्ट्रा। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, अनकॉमन एंड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक? हाँ, तो मिसेज हॉल को ऐसा क्यों लगता है कि जो साइंटिस्ट है वो एक एक्सेंट्रिक है, मिस सन की टाइप का इंसान है? ऑप्शन ए, ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। हाँ, वह सो क्या ऑफ सीजन में वहाँ पे गया था। ऑप्शन बी, हिज इंटेंशन वाज ओनली टू वर्क। हाँ, उसका हमेशा ध्यान काम पे ही लगा रहता था, वो किसी से बातचीत वगैरह नहीं करता था। ऑप्शन सी, ही लुक्ड वियर्ड। हाँ, वह विचित्र दिख रहा था। क्यों भाई? क्योंकि उसने सो अपने फेस को सो पूरा कवर कर लिया था। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ, ऑल ऑफ द एबव। हाँ, ये सारे क्वालिटीज उसके पास था, और इन सभी क्वालिटीज को देखते हुए सो मिसेस हॉल को लगा कि वो जो साइंटिस्ट है वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज
द स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द स्टडी। हाँ, तो स्टडी में एक स्ट्रेंज इंसिडेंट घटित हुआ, वो क्या था? ऑप्शन ए, ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इंडिविजुअल। ऑप्शन बी, ग्रिफिन अराइविंग एट द इन ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ऑप्शन सी, ग्रिफिन प्रिटेंडिंग हाँ टू बी वेटिंग फॉर ए चेक। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इंडिविजुअल। हाँ, तो इंडिविजुअल होके, अदृश्य होके ग्रिफिन का पैसा चुराने का जो घटना है वही एक स्ट्रेंज इंसिडेंट था जो कि घटित हुआ स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। हाँ, तो किसने इंसिडेंट को एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर कहा? ऑप्शन ए, मिसेज हॉल। ऑप्शन बी, क्लेर्जीमैन। ऑप्शन सी, क्लेर्जीमैन्स वाइफ। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, क्लेर्जीमैन ने है सो उस घटना को सो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिसेज हॉल थिंक हैड हैपेंड टू हर फर्नीचर। हाँ, तो मिसेज हॉल क्या सोची, हाँ, जो घटना उसके फर्नीचर के साथ हुआ तो उसके बारे में? ऑप्शन ए, द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट्स इन देम। हाँ, ऑप्शन बी, द साइंटिस्ट वाज प्लेइंग विद देम। ऑप्शन सी, द फर्नीचर हैड गॉन मेड। ऑप्शन डी, नथिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट्स इन देम। हाँ, तो मिसेस हॉल को लगा कि ये सारा कारनामा किसका है? साइंटिस्ट का है, और उसी ने है सो फर्नीचर में लगता है स्पिरिट्स को प्रवेश करा दिया है, जिसके कारण फर्नीचर है सो अपने से ही है सो का आगे पीछे हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज्ड द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट। हाँ, तो किन कारणों से विलेजर्स को, हाँ, गांव के लोगों को शक हुआ साइंटिस्ट के ऊपर? ऑप्शन ए, द फर्नीचर इंसिडेंट। ऑप्शन बी, द रॉबरी। ऑप्शन सी, अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ केस ऑन हिम। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ, ऑल ऑफ द एबव। बेसिकली ये सभी इंसिडेंट से सो विलेजर्स को, हाँ, गांव के लोगों को किसके ऊपर शक हुआ? साइंटिस्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज डॉट 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 नो ही बिकेम फ्यूरियस। हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चन है कि जो साइंटिस्ट था वो हमेशा कैसा रहा करता था, उसका मूड हमेशा कैसा रहा करता था? ऑप्शन ए, काम। ऑप्शन बी, क्विक टेम्पर्ड। ऑप्शन सी, पेशेंस। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, क्विक टेम्पर्ड। हाँ, क्विक टेम्पर्ड मीन्स जिसे ऐसो जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाए। हाँ, तो बेसिकली जो साइंटिस्ट था वो एक क्विक टेम्पर्ड टाइप का इंसान था। तो गाइस, इस प्रकार से हम लोगों ने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसे देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय।